Hey guys, welcome back to my channel. So in this video, I am going to cover full process of campus placements of ICAI and उसमें जो भी shortlisting rounds होते हैं, round 1 and round 2, ये दोनों rounds क्या होते हैं, कंपनी इसमें कैसे shortlist करती हैं and campus form कैसे fill करा जाता है, उसका registration कैसे किया जाता है, and इसके बाद I will cover your normal FAQs जो मुझसे repeatedly बार बार पूछे गए हैं, like membership number ज़रूरी होता है या नहीं, या फिर हमें वीडियोज़ ऑन करनी है क्या, वर्चुअल मोड में इंटरव्यू होंगे क्या, एंड फॉर्मल्स में क्या पहनना होता है, सेंटर्स कैसे चूज़ करना है, क्या हमें कंपनी सेलेक्ट करने को मिलेगा, क्या कंपनी हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंपनी कहाँ आ रही है, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ. तो डेफिनेटली योर क्वेश्चंस विल बी कवर्ड, और अगर कोई क्वेश्चन आपका कवर नहीं होता है तो आप कमेंट कर सकते हो एंड मैं आपको कमेंट पर रिप्लाई दे दूँगी. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज, ICAI कैंपस ऑर्गेनाइज करवाती है हर एक अटेम्प्ट के लिए, और कैंपस इज अ वन टाइम अपॉर्चुनिटी. एक अटेम्प्ट के लिए एक ही कैंपस होता है. कुछ एक्सेप्शंस होते हैं इस रूल के, बट हम वहाँ उतनी डिटेल में नहीं जा रहे हैं. सो इस अटेम्प्ट में जो लोग भी पास हुए हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द जुलाई 21 अटेम्प्ट, इस अटेम्प्ट में जो भी लोग पास हुए हैं वो सारे लोग इस कैंपस पे बैठने के लिए एलिजिबल हैं. कुछ आर्टिकलशिप के क्राइटेरिया भी हैं, वो आप नोटिफिकेशंस में देख सकते हैं, एंड एलिजिबिलिटी आपको सारी इससे पता चल जाएगी. तो माय नेक्स्ट टॉपिक वाज कि हमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, फॉर्म फाइलिंग वगैरह कैसे करना है. और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैं आंसर देना चाहती हूँ. काफ़ी लोगों ने पूछा है कि भाई रिज्यूमे कैंपस में कहाँ लगता है, तो मैं बता देती हूँ, रिज्यूमे नहीं लगता है. रिज्यूमे का कहीं कोई कॉलम नहीं होता, कहीं हमें रिज्यूमे अटैच नहीं करना होता. कैंपस का जो फॉर्म होता है वो इतना डिटेल्ड होता है, उसमें आपकी सारी जो है हॉबीज़, आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस एंड आपके मार्क्स, आपके अटेम्प्ट्स, आपका बीकॉम, उसमें हर एक चीज़ भरी जाती है. तो रिज्यूमे की कहीं कोई ज़रूरत नहीं होती. रिज्यूमे आप अपने ऑफ कैंपस के लिए बचा के रखो. कैंपस प्लेसमेंट्स में रिज्यूमे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है. Before continuing the video, let me tell you a very good news that there is a scholarship program for CA Inter students which is on 26th September 12 PM. You guys can win these amazing prizes. So enroll now for free and participate. Besides this, Unacademy has launched various batches. Team Dominators batch starting from 22nd September for May 22 CA Inter aspirants. You will get to learn from India's top educators. Next batch is Phoenix, the Mahabali's comprehensive batch starting from 20th September for CA Inter students. These will be the top faculties teaching you. Next is Winners Batch for May 22 attempt for CA Inter Group 1 students starting from 22nd September. There will be a perfect plan to clear your exams. Start your preparation with Team Dominators, practice MTBs and RTBs, quick revision and one-day marathon revision for all the subjects. Buy 3-month subscription and get 1 month free. These are the prices for Plus subscription and these are for the Iconic one. There is a CA Iconic program which will give live mentoring platform. And it is coming soon. Here are the details. Use code CA Kavita to avail 10% discount. So now how to register for campus? Of course आपको campus placements के लिए register करना पड़ता है. उसके लिए अभी जो है वो open है dates, आप आराम से register कर सकते हो. 27th तक open है. So आप रजिस्टर करोगे एंड देन उसके बाद कैंपस का जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा, एंड उस कैंपस का फॉर्म में बहुत सारी डिटेल्स होती हैं जो आपको भरनी होती हैं. अब आपकी शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगी? शॉर्ट लिस्टिंग डिपेंड करती है कि आपने कैंपस का फॉर्म कैसे भरा है. सो मैं पहले ही बता देती हूँ कि आई गॉट शॉर्ट लिस्टेड फ्रॉम 10 कंपनीज, दो आई वॉज फ्रॉम अ मिड साइज फर्म एंड दिस इज अ रियली गुड अमाउंट ऑफ नंबर टू गेट शॉर्ट लिस्टेड. सो मैंने यूज़ करे थे कुछ कीवर्ड्स जो कि कंपनीज अपने फिल्टर्स में यूज़ करती हैं. कुछ आर्टिकलशिप से रिलेटेड कीवर्ड्स थे मेरे, एंड इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग डिपेंड करती है, एंड वो सारे फैक्टर्स मुझे पता है. सो मैंने सोचा है कि मैं एक वीडियो बनाऊंगी हाउ टू फिल द कैंपस फॉर्म करके, एंड उसमें आई विल गिव यू ऑल दी टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट लिस्टिंग अट्रैक्ट कर सकते हैं. एंड वो मेरी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर दैट. एंड क्योंकि मैं सारे के सारे अपडेट्स देने वाली हूँ कैंपस से रिलेटेड, तो आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन करके रख लीजिए. सो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे शॉर्ट लिस्टिंग की तरफ. एक बार जब आप कैंपस में रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, कैंपस का फॉर्म भर देंगे, उसके बाद होगी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग. अब शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगी? रिज्यूमे तो आपने दिया नहीं, लेकिन आपने कैंपस का फॉर्म भरा है जिसमें आपकी सारी डिटेल्स कंपनीज के पास हैं. तो एक बार जब हमारे कैंपस के फॉर्म्स भरना बंद हो जाएंगे, उसके बाद कंपनीज की बारी आती है, वो आपको करेगी शॉर्ट लिस्ट. अब ऑब्वियस सी बात है कि भाई आप 10,000 से 11,000 CAs बने हो, तो कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो एक एक इंसान की प्रोफाइल चेक करे. तो कंपनीज क्या करती हैं? कंपनीज के पास होते हैं कुछ सॉफ्टवेयर्स जो कुछ फिल्टर्स लगा करके बच्चों को छाट करके उठा लेते हैं. तो अब शॉर्ट लिस्टिंग होती है 2 राउंड में, फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड. इसे मैं एक आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी कि फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ कंपनी विच इज XYZ कंपनी. अब XYZ कंपनी के पास वैकेंसीज हैं 200 की. सो उन्हें चाहिए 200 CAs जिनको वो हायर करना चाहती है, बट 200 के लिए वो कम से कम 2000 CAs का इंटरव्यू लेना चाहती है, एंड तब जाकर के वो उसमें से 10% क्वालिटी कैंडिडेट सेलेक्ट करेगी. सो XYZ कंपनीज ने फिल्टर्स लगाए कि XYZ कंपनी को जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल आई एम टेकिंग कि XYZ कंपनी को बिग 4 की आर्टिकलशिप चाहिए, इतने अटैम्प्ट्स चाहिए, उनका BCom रेगुलर होना चाहिए, या फिर जो है
उनके आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस में ये दिखना चाहिए। तो ये सारे फिल्टर जो है वो XYZ कंपनी ने यूज़ किए एंड ये फिल्टर जैसे ही उसने लगाए तो बहुत सारे बच्चे जो थे वो जो इस फिल्टर में फिट बैठ रहे थे वो शॉर्टलिस्ट होकर के आ गए। अब इस फिल्टर में फिट बैठने वाले बच्चे मान लो कि 1000 ही आए, बट उन्हें चाहिए थे 2000। तो 1000 उन्हें तो पता नहीं था कि कितने लोग आने वाले हैं, तो उन्होंने 1000 बच्चों को शॉर्टलिस्ट कर लिया फर्स्ट राउंड में। अब फर्स्ट राउंड की शॉर्टलिस्टिंग 3 से 4 दिन में खत्म हो जाएगी एंड उनके पास आ गए 1000 बच्चे, बट उन्हें चाहिए थे 2000। सो सेकंड राउंड में XYZ कंपनी क्या करेगी, अपना स्कोप थोड़ा बड़ा करेगी। फॉर एग्जाम्पल XYZ कंपनी ने फर्स्ट राउंड में लगाया था कि भाई जिनका BCom है उन्हीं को हम लेंगे, बट अब सेकंड राउंड में XYZ कंपनी सोच रही है कि नहीं, हमें तो 2000 बच्चे चाहिए एंड हमारे पास इतनी शॉर्टलिस्टिंग नहीं हुई है। तो XYZ कंपनी क्या करेगी, अपना BCom वाला फिल्टर हटा देगी एंड उसके बाद दोबारा से शॉर्टलिस्टिंग करेगी। और जब XYZ कंपनी दोबारा शॉर्टलिस्टिंग करेगी उसको हम कहते हैं सेकंड राउंड एंड मान लीजिए कि उसमें उसके पास 1000 बच्चे और आ गए। तो अब XYZ कंपनी के पास है टोटल 2000 स्टूडेंट्स, जिसमें से उसे 200 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करना है। सो दिस इज नोन एज फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड ऑफ शॉर्टलिस्टिंग। इसमें मेरी टिप्स ये हैं गाइस कि आपको टोटल 4 कंपनीज को कंसेंट देने का मौका मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 कंपनीज की शॉर्टलिस्टिंग थी, तो उसमें से मैं सिर्फ 4 ही कंपनी को अपनी कंसेंट दे सकती थी एंड 4 ही कंपनीज में मैं अपना इंटरव्यू दे सकती थी। मुझे फर्स्ट राउंड में सिर्फ 4 कंपनीज ने शॉर्टलिस्ट किया था एंड सेकंड राउंड में मुझे 6 कंपनीज ने शॉर्टलिस्ट किया था। तो अगर आप फर्स्ट राउंड में अपनी कंसेंट 4 कंपनीज को दे देते हो तो आपके लिए सेकेंड राउंड में कंपनीज ब्लॉक हो जाती हैं, फिर आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो मेरी ये वाली बात बहुत बहुत ध्यान से सुनना, मतलब प्लीज़ स्किप मत करना इसे, बिल्कुल भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने फर्स्ट राउंड में 4 कंपनीज को कंसेंट दे दिया तो सेकंड राउंड में आपको कोई भी कंपनी को कंसेंट देने का मौका नहीं मिलेगा। सो मेरी टिप यही है, अगर आपको फर्स्ट राउंड में 4-5 कंपनी शॉर्टलिस्ट करती हैं तो आप उसमें से 3 को ही कंसेंट दीजिए, 1 स्लॉट अपना खाली रखिए, 3 को या 2 को, मतलब जो कंपनी को आप, जिस कंपनी में आप रियली जाना चाहते हो सिर्फ उन्हीं कंपनी को कंसेंट दो एंड अपना 1 स्लॉट ज़रूर खाली रखना, क्योंकि सेकंड राउंड में अच्छी शॉर्टलिस्टिंग आती है। क्योंकि सेकंड राउंड में जो अच्छी कंपनीज होती हैं जिन्हें अच्छे कैंडिडेट्स नहीं मिले वो दोबारा से फिल्टर लगा करके दोबारा से शॉर्टलिस्ट करती हैं, तो सेकंड राउंड में आपको बड़ी कंपनी मिलने का मौका होता है। इनफैक्ट इन्फोसिस की शॉर्टलिस्टिंग मुझे सेकंड राउंड में मिली थी, फर्स्ट राउंड में नहीं मिली थी। तो सेकंड राउंड में आपके पास अच्छी कंपनी आ सकती हैं, तो 1 स्लॉट आपको हमेशा खाली रखना है। अब अगर आपने फर्स्ट राउंड में सिर्फ 2 ही कंपनी को कंसेंट दी तो सेकंड राउंड में आप 2 कंपनीज को और कंसेंट दे सकते हो। अगर आपने यहाँ पर 3 कंसेंट दी थी तो फिर आप 1 कंपनी को और कंसेंट दे सकते हो सेकंड राउंड में। सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वांटेड टू डिस्कस। आई होप यू गॉट। तो ऐसे होती है हमारी जो है शॉर्टलिस्टिंग। अब शॉर्टलिस्टिंग के लिए सारे कीवर्ड्स मैं आपको बता दूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड इसके अलावा शॉर्टलिस्टिंग का एक बहुत बहुत बड़ा क्राइटेरिया जो होता है वो है सेंटर्स। आप कौन सा सेंटर चूज करते हो। तो आपके पास होते हैं बिग सिटीज़ और स्मॉल सिटीज़। बिग सिटीज़ में टोटल आपके पास है 9 सेंटर्स। सो 9 सेंटर्स में हमारे आ जाते हैं कौन से, दिल्ली, मुंबई, पुणे, चेन्नई, बैंगलोर, जयपुर, अहमदाबाद, हैदराबाद। ठीक है, तो ये सारे हमारे जो है वो बिग सिटीज़ के सेंटर्स हैं। इसके अलावा स्मॉल सिटीज़ में आपका इंदौर, कानपुर, कोयम्बटूर, भुवनेश्वर, इस टाइप के सेंटर्स आते हैं। ये सारे के सारे नोटिफिकेशन में लिखे हैं तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। तो आप कोई एक बिग सिटी चूज़ कर सकते हो एंड कोई एक स्मॉल सिटी चूज़ कर सकते हो। एंड इस पर बहुत बहुत जो है डिपेंड करता है कि भाई कौन सी कंपनी आपको मिलने वाली है। तो सेंटर बहुत ही ध्यान से, बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के चूज़ करना है। आपके पास इनफ टाइम है, फॉर्म सबमिट करने की बिल्कुल जल्दी नहीं है। लास्ट डेट के 1 दिन पहले आपको फॉर्म सबमिट करना है ताकि आपको इनफ टाइम मिले एंड कोई चेंज आपको करना हो तो आप चेंजेस कर सको। क्योंकि एक बार अगर फॉर्म आपने फाइनल सबमिट कर दिया तो दोबारा आपका फॉर्म नहीं खुलेगा एंड दोबारा आपका फॉर्म भरने को नहीं मिलेगा। तो फॉर्म भरते वक्त कोई गलती नहीं करनी है, बिकॉज फॉर्म में एडिटिंग नहीं होगी। एंड अगर आपने गलती से भी कोई गलत इन्फॉर्मेशन डाल दी जो कि ट्रू नहीं है, अगर आपने आपके मार्क्स ज़्यादा डाल दिया जानबूझ के, कुछ भी आपने ऐसी हरकत करी तो आपका कैंडिडेचर जो है वो ब्लॉक हो जाएगा एंड उसके बाद मेल्स वगैरह आपको करने पड़ेंगे एंड हो सकता है आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो। तो फॉर्म बहुत ध्यान से और उसमें सारी सच्ची और अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है एंड फाइनल सबमिट आप लास्ट डेट के 1 दिन पहले करिएगा। लास्ट डेट मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आ सकते हैं, कुछ टेक्निकल इशू आ गया तो एकदम ही लास्ट डेट पर आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए 1 दिन का मार्जिन आपको रखना है एंड 1 दिन पहले फॉर्म सबमिट करना है। अब ये जो मैंने बिग सिटी और स्मॉल सिटी वाली सेंटर बताया, ये सेंटर कैसे चूज़ करना है इसके लिए मैं एक अलग वीडियो डालूंगी जिसमें मैंने कर रखा है सारा का सारा एनालिसिस पूरे पास डेटा के ट्रेंड पर कि भाई किस टाइप के सेंटर में किस टाइप की कंपनीज आई हैं, कितना पैकेज लेके आई हैं और कितनी वैकेंसीज लेके आई थी, और उस हिसाब से आप अपने कैंपस में अपना सेंटर चूज़ कर सकते हो। तो वो वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, उसमें मैंने फुल एनालिसिस एंड फुल रिसर्च एंड फुल मेहनत करके वो वीडियो बनाऊंगी। अब फर्स्ट राउंड की शॉर्टलिस्टिंग कब होगी, सेकंड राउंड की शॉर्टलिस्टिंग कब होगी, कंसेंट कब तक देना है, ये सारी लास्ट डेट्स जो है वो इस नोटिफिकेशन में मेंशन है। इसे आप ध्यान से पढ़िए, इसमें सारी लास्ट डेट्स दी हुई हैं। वो कंपनी
कंपनी कैंडिडेट को कैसे सेलेक्ट करने वाली है ये भी वहीं पर लिखा होता है। तो जैसे ही आपकी शॉर्टलिस्टिंग होती है उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि कंपनी क्या सीटीसी देने वाली है, उस सीटीसी में कितना फिक्स रहने वाला है, कितना वेरिएबल रहने वाला है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, जॉब प्रोफाइल क्या है, पैकेज वगैरह जो है, कंपनी की एक पावर पॉइंट मिलेगी आपको जिसमें कंपनी के बारे में चीज़ें लिखी रहेंगी, कंपनी का प्री प्लेसमेंट टॉक कब है, ये क्या होता है मैं अभी बताऊँगी, प्री प्लेसमेंट टॉक कब है वो भी उसमें लिखा रहेगा। एंड उसके बाद क्या डेट्स पर इंटरव्यू होने वाले हैं, एंड इंटरव्यू से पहले अगर कोई टेस्ट है तो वो होगा कि नहीं, अगर उससे पहले कोई जीडी है तो वो होगा कि नहीं। तो इंटरव्यू से पहले जनरली जो कंपनीज़ बहुत ज़्यादा बच्चों को शॉर्टलिस्ट करती है वो करवाती हैं जीडी। तो जीडी भी आपका वर्चुअल होने वाला है, तो जीडी में वो आउट कर देते हैं बहुत जल्दी, तो जीडी की प्रिपरेशन अच्छे से करना। एंड इसके बाद आपका होता है कुछ कंपनीज करवाती हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट और रिटन टेस्ट, जैसे कि विप्रो करवाती है साइकोमेट्रिक या रिटन टेस्ट उनका होता है, तो वो भी ऑनलाइन होता है। एंड उसके लिए आपको क्या प्रिपेयर करना है, उसके लिए यू हैव टू प्रिपेयर योर लॉजिकल रीजनिंग। तो वो लॉजिकल रीजनिंग उसमें आपकी अच्छी होनी चाहिए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वगैरह आपको आना चाहिए, तो वो टेस्ट आपका निकल जाएगा। एंड उसके बाद जो कंपनीज करती हैं दैट इज़ पर्सनल इंटरव्यू। तो कुछ कंपनीज ये सारी प्रोसेस करती हैं, कुछ कंपनीज डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू लेती हैं। तो पर्सनल इंटरव्यू तो आपको पता ही है, आपका एक ही राउंड होगा, टेक्निकल राउंड दैट इज़, एंड एचआर राउंड बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि टाइम कम होता है एंड उसी टाइम में इतने सारे कैंडिडेट्स को इंटरव्यू लेना, तो इसीलिए मतलब 2-3 राउंड इंटरव्यूज़ के नहीं होते, एक ही राउंड में आपका सिलेक्शन हो जाता है। एंड तुरंत ही कंपनी आपको बता देगी विदिन 10 मिनट्स कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। लाइक आप इंटरव्यू दोगे, इंटरव्यू देने के बाद आपको 10-15 मिनट के बीच में कॉल आ जाएगी कि येस यू आर सेलेक्टेड और नॉट करके। तो जैसे ही कंपनी आपको सेलेक्ट कर लेती है उसके बाद आपको देना है एक डिक्लेरेशन कंपनी आपको भेजेगी मेल करके, एंड उस डिक्लेरेशन को आपको फिल करके उस मेल को रिवर्ट बैक करना है कि येस मतलब आपने कंसर्न अपनी दे दी है। फॉर एग्जाम्पल मैं मुंबई का अगर लेती हूँ तो मुंबई में डेट्स हैं 14, 16, 18 करके की डेट्स दी हुई हैं। अब मान लो कि 14th में आपका एक इंटरव्यू है और एक इंटरव्यू आपका 16th को है, तो 14th को जिस कंपनी में आपका इंटरव्यू हुआ उस कंपनी ने आपको सेलेक्ट कर लिया एंड आपने डिक्लेरेशन दे दी एंड आपने अपना कंसेंट दे दिया कि येस यू आर रेडी टू ज्वाइन, एंड अभी आपका 16th का इंटरव्यू नहीं हुआ है। तो इस केस में होगा ये गाइस कि अगर आपने 14th को जिस कंपनी में इंटरव्यू हुआ है उस कंपनी को अगर आपने कंसेंट दे दिया है तो आप 16th वाले इंटरव्यू में नहीं बैठ पाओगे। तो एक बार कंसेंट देने के बाद आप किसी भी आगे की कंपनीज में इंटरव्यू नहीं दे सकते हो, भले ही फिर आपकी शॉर्टलिस्टिंग हो गई हो या कुछ भी इंटरव्यू वो लोग लेने को रेडी हो, आपको नहीं देना है, ठीक है, आप नहीं दे सकते, अदरवाइज डिसिप्लिनरी एक्शन आपके खिलाफ में लिया जा सकता है। अब हम आते हैं कुछ कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस पर। सो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि इज मेंबरशिप नंबर कंपलसरी। मेंबरशिप नंबर कंपलसरी है, ये नोटिफिकेशन में लिखा है, बट इट्स नॉट कंपलसरी एट ऑल, इट इज़ रिकमेंडेटरी। रिकमेंडेटरी क्यों है? क्योंकि क्या होता है जब आप कैंपस का फॉर्म भरते हो तो वहाँ पर एक कॉलम आता है कि डू यू हैव मेंबरशिप नंबर। अगर आपके पास है तो आप येस करके अपना मेंबरशिप नंबर कोट करो, और अगर नहीं है तो आप नो कर दो। अब क्या होता है कुछ कंपनीज मतलब कुछ ऐसी कंपनी होती होंगी जिन्हें ऐसे ही कैंडिडेट्स चाहिए जिनका मेंबरशिप नंबर है, तो वो फिल्टर लगाएंगे एंड उसमें आप नहीं आ पाओगे। तो इसीलिए इट्स गुड टू हैव मेंबरशिप नंबर, और एटलीस्ट अपना अप्लाई तो कर दो, क्योंकि देखो मेंबरशिप फीस तो आपको भरनी है, आज नहीं तो कल, एंड पूरा हाफ ईयर बचा हुआ है आपका। तो मेंबरशिप नंबर स्किप मत करो, अप्लाई कर दो जितने जल्दी हो सके। एंड मेंबरशिप नंबर तो जल्दी आ जाता है आपका ईमेल के थ्रू, एंड बाद में सर्टिफिकेट्स वगैरह तो आते रहेंगे। तो आई वुड रिकमेंड कि आप मेंबरशिप नंबर के लिए अप्लाई कर दो, बट इट इज़ नॉट एट ऑल मैंडेटरी। इसके बाद है इज पासपोर्ट मैंडेटरी। गाइज जब आप कंपनी में ज्वाइन करते हो तो कंपनी ज्वाइनिंग से पहले आपका पासपोर्ट मांगती है। तो ज्वाइनिंग में एक्चुअली हमारे पास टाइम होता है, लाइक आपका 1-8 महीने बाद ऑफर लेटर आता है या 15-20 दिन बाद ऑफर लेटर आता है, तो यू हैव इनफ टाइम टू जनरेट अ पासपोर्ट। तो आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दो, एंड अच्छी बात है अगर आपके पास पासपोर्ट होगा तो आपके शॉर्टलिस्टिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट आउट वॉज डू वी नीड टू गो टू सेंटर्स। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऑल थैंक्स टू कोविड। हाँ, सारे इंटरव्यूज जो है वो वर्चुअल होंगे, ज्वाइनिंग भी वर्चुअल होगी, एंड किस्मत रही तो वर्क फ्रॉम होम मिल जाएगा आप लोगों को। इसके बाद है आपको सेंटर कैसे चूज़ करना है, इसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगी सेपरेट। एंड देन कैन वी चूज़ द कंपनी, या फिर क्या हमें पहले से पता होंगे कि कौन सी कंपनी आ रही है कौन से सेंटर पर। बिल्कुल नहीं, हमें कुछ नहीं पता होता, कुछ भी नहीं पता होता है कौन सी कंपनी कौन से सेंटर पे आएंगे, ये सारे कैंपस फॉर्म बंद होने के बाद ही पता चलता है। तो ये अगर कोई भी बोलता है आपसे कि नहीं आपको लास्ट डे पे पता चल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कंपनीज़ के नाम पता नहीं चलने वाले हैं कि कौन से सेंटर पर कौन सी कंपनी आई है। जब तक आपके कैंपस फॉर्म चलेंगे तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा। डू वी नीड टू वियर फॉर्मल्स, और क्या जो इंटरव्यू हैं वो वीडियो मोड में होंगे? तो हाँ, ऑफकोर्स जो है वीडियोज़ मोड में ही इंटरव्यू होंगे। आपका कैमरा ऑन रहेगा। मेक श्योर यू हैव सीमलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी, आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। एंड आप जहाँ पर बैठ रहे हो वहाँ पर प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, प्रॉपर बैकग्राउंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि काला अंधेरा दिख रहा है एंड आप प्रॉपर दिख नहीं रहे, ऐसा नहीं है। तो आपको वेल ड्रेस्ड होकर के अच्छे से बैठना है, जो प्रेजेंटेबल हम होते हैं, जैसे जस्ट लाइक द लाइव इंटरव्यू आपको वैसे ही बैठना है। बस कैमरा आपका दिखेगा फेस टू फेस, एंड तो आपके पास अच्छा गुड
क्वालिटी का वेबकैम हो या फिर लैपटॉप के कैमरे से भी आपका काम चल जाएगा। मेक श्योर यू हैव अ गुड बैकग्राउंड एंड आप अच्छे से फॉर्मल्स पहन के बैठो। इसके अलावा बाकी सारी जो गाइडलाइंस है वो उस नोटिफिकेशन में लिखी ही हुई हैं, तो आप उस नोटिफिकेशन को ध्यान से और अच्छे से पढ़िए एक बार, उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। 500 रुपीज़ आपकी फ़ीस लगेगी जब आप कैंपस के लिए रजिस्टर करोगे, एंड 5000 रुपीज़ का फ़ाइन जो है वो तब लगता है कि अगर किसी कंपनी ने आपको सेलेक्ट कर लिया, आपने उन्हें डिक्लेरेशन दे दिया, आपने अपने कैंपस वाली वेबसाइट पर भी कंसेंट दे दिया, कंसेंट दे करके आपने सबमिट कर दिया, मतलब आप बिल्कुल फुल्ली इंक्लाइंड हो कि हाँ बस मैं तो यही वाली कंपनी ज्वाइन करने वाली हूँ या करने वाला हूँ, एंड उसके बाद अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो तो आपको 5000 रुपीज़ का फ़ाइन देना है, ऐसे नहीं देना है, ठीक है। तो 5000 का फ़ाइन तभी लगेगा जब आप कंसेंट देने के बाद ज्वाइन नहीं कर रहे हो कंपनी, अदरवाइज़ कोई फ़ाइन नहीं है। एंड 500 रुपीज़ इज़ रजिस्ट्रेशन फ़ीस। तो रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी कर लो, फॉर्म फिलिंग आराम से धीरे धीरे रोज़ सोच समझ के करते जाओ और इंटरव्यू की प्रिपरेशन करो। एंड सबमिट हमें करना है लास्ट डेट के एक दिन पहले। फॉर्म कैसे फिल करना है इसकी आई एम गोइंग टू अपलोड अ सेपरेट वीडियो, एंड सेंटर कैसे चूज़ करना है इसकी में मैं आई एम गोइंग टू अपलोड अ सेपरेट वीडियो। सो फॉर्म कैसे फिल करना है ये वीडियो देखना बहुत बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आई एम गोइंग टू गिव लॉट ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर शॉर्ट लिस्टिंग, एंड आई एम गोइंग टू गिव यू सम कीवर्ड्स विच आई हैव यूज टू अट्रैक्ट द मोस्ट ऑफ द शॉर्ट लिस्टिंग। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कैंपस प्लेसमेंट्स। एंड अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना एंड कमेंट कर दो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है कैंपस से रिलेटेड, आई विल श्योरली reply your comment.